हेलो दोस्तों, आज है 19 मार्च। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रस्तावित की गई किस पॉलिसी में पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह की टैक्स छूट और इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वह है व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, आंसर नंबर ए। देखिए, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लोकसभा में प्रस्तावित की गई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने वालों को कई तरह की टैक्स छूट और इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही इस पॉलिसी में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए कई प्रोविजंस दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, 9 शहर। देखिए, दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 9 शहरों का नाम शामिल है। हाल ही में एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के उन 30 शहरों में 22 शहर भारत के हैं जो वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, चिनाब नदी, कश्मीर में। देखिए, भारत में कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। यह ब्रिज पेरिस में एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। 1315 मीटर लंबे इस ब्रिज की लागत 1250 करोड़ रुपए आई है। यह ब्रिज 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार वाली हवाओं को भी सहन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेटजी एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष कौन सा मोबाइल ब्रांड तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता बन जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वह है Xiaomi, आंसर नंबर सी। देखिए, स्ट्रेटजी एनालिटिक्स के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष Xiaomi मोबाइल ब्रांड तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता बन जाएगा। वह हुआवे को पीछे छोड़ देगा, जबकि सैमसंग पहले स्थान पर ही रहेगा। रिपोर्ट से पता चला है कि Xiaomi एशिया पैसिफिक, मध्य और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में शीबक थॉर्न के पौधों को लगाने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में झाड़ी जैसी नारंगी पीले रंग के खाने योग्य बेरों का उत्पादन करने वाले शीबक थॉर्न के पौधों को लगाने की घोषणा की है। यह पौधा हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर पाया जाता है, जो कि मिट्टी के क्षरण को रोकने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, संसदीय समिति ने हाल ही में सरकार से किशोर की उम्र 18 से घटाकर कितने वर्ष करने के लिए सिफारिश की है? इसका जो राइट आंसर है, आंसर नंबर सी, 16 वर्ष। देखिए, संसदीय समिति ने हाल ही में सरकार से किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 वर्ष करने के लिए सिफारिश की है। हाल ही में इस मामले में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने राज्यसभा में रिपोर्ट सौंपी है। अगला क्वेश्चन, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी राजधानी विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? इसका जो राइट आंसर, आंसर नंबर बी, दिल्ली। देखिए, विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की राजधानी दिल्ली विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली विश्व के 10वें सबसे प्रदूषित शहर और शीर्ष प्रदूषित राजधानी के रूप में स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं को कितने मीटर दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका जो राइट आंसर है, 100 मीटर, आंसर नंबर बी। देखिए, पंजाब के पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने फाइनल दौड़ में 11:39 सेकेंड के समय में पूरा किया और पहले स्थान पर रहीं। वही द्वितीय चंद 11:58 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।